व्हाट इज वीनस? व्हाट इज वीनस, कोई बताएगा? सर स्पाउस, लग्जरी। यहां पे एक छोटा सा ट्रिक आपको समझने की आवश्यकता होगी। जब मैं केतु प्लस वीनस की बात कर रहा हूं तो वीनस है जल तत्व, जल तत्व। बट वो डायरेक्ट जल तत्व नहीं है। डायरेक्ट जल तत्व प्लैनेट है आपका मून। मून। वो जल तत्व है जो धरती में समाया हुआ है, लेकिन धरती से जुड़ा हुआ है, जो दिखता नहीं है, इनविजिबल है। जो जल तत्व आपको दिखता है वो केवल मून है, लेकिन जो शोषित जल तत्व है वो है वीनस। जब हम संजीवनी की बात करते हैं, जब हम एक ऊर्जा की बात करते हैं, तो वह ऊर्जा का कारक मेन बनता है यहाँ पे वीनस। जल दो फॉर्म में है हमारे पास। एक है जो नदियों से आते, जो बारिश का पानी है, वो एक जल है। लेकिन एक वो जल है जो शोषित रूप में जमीन में समाया हुआ है, उस पृथ्वी एलिमेंट में। इसीलिए वीनस को बैलेंस कौन करता है? मर्क्यूरी, बुध करता है, बुध करता है। पृथ्वी तत्व एलिमेंट। अभी अभी गेटिंग में पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा हूं? जी सर। पिक्चर क्लियर हो गई? सहमत हो? जी सर। अब वीनस क्या है? वीनस आपकी किडनी है, किडनी। मानते हो ये बात? जी सर। जी सर। तो वीनस अगर साथ में आ जाए तो क्या कर सकता है? किडनी में दिक्कत बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। बनेगी सर। वीनस आपकी पत्नी है। ठीक है जी। वीनस आपके भोग है। वीनस आपकी अदर हाफ है। ठीक है। वीनस और क्या है? जल्दी बताते जाइए, क्विक। हाँ जी। आपकी लग्जरी है, लग्जरी। हम्म। और क्या है? सर सर इसमें दोनों प्लानिट ही होना चाहिए कि राशि में बैठेगा तो भी सर मैं चलेगा, वीनस के उसको राशि में अभी मैंने बैठे? थोड़ी देर पहले बताया था, वापस बताता हूँ। पहले आप वीनस को कंप्लीट कर लीजिए, फिर बताता हूँ। वीनस क्या है, हम डाइवर्ट नहीं करते फिर से। बताता हूँ, अभी तुरंत सर बताता ज्ञान भी है। हूँ। हाँ। वीनस नॉलेज भी है, बट ये कौन से नॉलेज की बात करता है? ये उसी विजडम वाले नॉलेज की बात करता है जो जुपिटर देता है, या व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इज दिस? यह भौतिक नॉलेज की बात करता है, क्योंकि वीनस है कहाँ पे? आपको एक चीज समझने की चल। आवश्यकता है। आपको एक चीज समझने हम्म। की आवश्यकता है कि ये जो तत्व, जो जुपिटर का तत्व है, वो कौन सा है? आकाश तत्व। हम्म। वीनस का तत्व क्या है? जल तत्व। लेकिन वो जल तत्व है कहाँ पे? वो जल तत्व है कहाँ पे? वो धरती के साथ समाया हुआ है। हम्म। तो जो चीज जमीन के अंदर है, मतलब इस भौतिक जगत का जो विजडम और नॉलेज है, वह वीनस देता है। हम्म। भौतिक जगत, अगेन आई एम टेलिंग यू। और जो इस ब्रह्मांड का नॉलेज और विजडम है, वो कौन देता है? जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर देता है। तो ये अंतर है दोनों गुरु में। देव गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु कहलाए, क्योंकि उन्होंने हम्म। वसुदेव कुटुंबकम की बात की, पूरे ब्रह्मांड की बात की। जबकि शुक्राचार्य केवल राक्षसों के गुरु कहलाए, क्योंकि वो केवल, उन्होंने कहा मैं जिस धरा पे रहता हूं, मैं केवल उसकी बात करूंगा, उसके ज्ञान की बात करूंगा, उसके विज्ञान की बात करूंगा, उसके विजडम की बात करूंगा। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? इन दोनों गुरु में ये अंतर है जो आप तक आज तक आपने सोचा नहीं होगा। आई थिंक समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जी जी सर। ठीक है। अब इस जल सर तत्व में वीनस। इस जल तत्व में जब भी जब भी केतु की नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट होती है तो क्या होता है पता हो? मस्कुलर पेन। मसल्स केवल आपके मांस नहीं है। मसल आपके बॉडी का वो हिस्सा है जो कि नर्व से कनेक्टेड है, और साथ ही साथ उसके अंदर वाटर एलिमेंट शोषित रूप में है। वो वाटर एलिमेंट जो है, जो उसके अंदर शोषित रूप में है, वो वीनस है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज वीनस। वो वाटर का वो जल तत्व वो है। ब्लड के साथ जो जो जल घूम रहा है वो है मून। लेकिन जो कोशिकाओं में, मसल्स में जो घूम रहा है, दैट इज वीनस। और जब वहां पे ब्लॉकेज होता है, जब वहां पे हाई एनर्जी चीजें आती है, तो दैट इज अ केतु ब्लॉकेज। और यही नहीं, केतु जब भी
ब्रेक्स लगाता है तो वीनस आपकी किडनी भी है बॉडी पार्ट्स में, वहां दिक्कत आती है। वीनस आपकी लग्जरी है, आपके भोग है, वो उसको स्टॉप कर देता है। वीनस आपकी वाइफ है। केतु प्लस वीनस, कई बार डाइवोर्स के इश्यू आपने देखे होंगे, ऑब्जर्व करना इस बात को आप। प्लस अग्नि और जल एक साथ नहीं रह सकते, आपको ये समझने की आवश्यकता है। अग्नि जल कभी साथ में देखा आपने? नहीं सर। हाँ सर। ये एक मेजर दिक्कत है। तो उस एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए व्यक्ति को ये समझना है कि मेरा जो केतु है, मेरी जो हाई एनर्जी लेवल है, उसको मुझे कहीं ना कहीं डेसिपेट करना होगा। और उसको डेसिपेट करने के लिए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए बताऊं? बहुत ही सिंपल है। इस जगत के साइंस को इवॉल्व करना पड़ेगा, इसमें उसको रिसर्च करना चाहिए। मरीन में, मरीन इंजीनियरिंग या फिर जमीन के अंदर जो खोज करते हैं, कई लोग आपको देखोगे जियोलॉजी की, जूलॉजी की खोज करते हैं, वो लोग उस जगह पे सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट आपको दिखेगा कहीं ना कहीं केतु वीनस का लिंकेज मिलेगा उनके चार्ट में। दिस इज द रीजन दे आर डूइंग दैट एंड दे आर सक्सेसफुल एंड दे हैव टू। अब आप बोलोगे सर कि किस तरह के लिंकेज की आप बात करोगे? सर मैंने ये कहा था थोड़ी देर पहले, अभी भी वापस में रिपीट कर रहा हूं, 3 से 4 तरह के लिंकेज बनेंगे यहाँ पे। कौन कौन से लिंकेज बनेंगे? अभी मैंने आपको बताया भी था, समवेयर इन द टॉप। कंजक्शन सर। बताया कंजक्शन। बताया था नहीं जी। बताया था? जी सर। पहला क्या था? कंजंक्शन। कंजक्शन। दूसरा क्या था? महादशा अंतरदशा में किसी तरह से लिंकेज हो। महादशा अंतरदशा में किसी तरह से लिंकेज हो, कंजंक्शन हो, या फिर नक्षत्र लेवल पे, नक्षत्र लेवल। इनमें से कोई भी चीज नक्षत्र हो। लेवल। ये यहाँ पे बताया है, आपके कंजंक्शन दशा में हो, ट्रांजिट में हो, नक्षत्र लेवल। ठीक है, एमडी मून लगन से लिंकेज हो, तब ये क्रिएट करेगा। नक्षत्र भी है उसमें, सर राशि भी बताइए। नक्षत्र भी है उसमें। ठीक है जी, आपका सवाल जी। का उत्तर मिल गया अब आपको? हाँ जी, सर राशि भी बताई थी, राशि में हो तो। जिसने सवाल पूछा था अभी। हेलो, यस सर, यस सर। क्लियर? अब केतु के नक्षत्र में जुपिटर हो या जुपिटर के नक्षत्र में केतु हो, केतु के नक्षत्र में शनि हो, शनि के नक्षत्र में केतु हो, केतु के नक्षत्र में वीनस हो, वीनस के नक्षत्र में केतु हो, तब भी वो योग बना। केतु प्लस वीनस एक साथ बैठो तब भी वो योग बना। केतु वीनस अलग अलग राशि में, बगल पड़ोसी के राशि में बैठे हो, लेकिन उनके बीच का जो अंतर है 5 से 7 डिग्री का हो, तब भी वो योग बना। पिक्चर क्लियर? केतु वीनस के राशि में बैठा हो तब भी वो योग बना 2 नंबर या 7 नंबर राशि में। केतु जुपिटर सैटर्न के राशि में बैठा हो 10 नंबर या 11 नंबर, तब भी वो योग बना। ध्यान रखना, इन योगों का अलग अलग डिफरेंस बनता है, वो बात अलग है। केतु जब किसी के राशि में बनता है तो उसके भाव को पहले कंट्रोल करेगा rather देन उस वीनस को। लेकिन जब वही केतु वीनस के साथ बैठ जाए या वीनस का नक्षत्र लॉर्ड बन जाए, तब वो डायरेक्ट रिजल्ट जनरेट करे। लेकिन ये रिजल्ट कब जनरेट करेगा? जब भी केतु की महादशा होगी, केतु की अंतरदशा होगी, ठीक है जी, या फिर केतु जिसके राशि में बैठा है या जिसके नक्षत्र में बैठा है या जिसका नक्षत्र लॉर्ड बना है, उसकी महादशा होगी, या समझो केतु वीनस के साथ तो वीनस की महादशा आ जाए तब भी, या फिर केतु उसके ऊपर से दशा लॉर्ड के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा हो, तब ये सब प्रोबेबिलिटी बनती है। पिक्चर क्लियर हो गई? कोई डाउट? यस सर। और सर ये हुआ भी था। यस मैं सर, यस सर। मिलेगा मिलेगा, इसकी ये गारंटी है, ये मिलेगा। बिल्कुल ठीक। मतलब उनको आई थिंक हेपेटाइटिस सी हो गया था, हॉस्पिटल में मतलब इंजेक्शन लगवाया था। मैम मैं फिर कह रहा हूं, तत्वों को समझिए, तत्वों की रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना तत्व के कुछ नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता है। बिना तत्व के पत्ता भी नहीं हिलता, इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। अभी मैं वही कोई आर्टिकल देख रहा था किसी का, उसमें डॉक्टर्स का एक रिसर्च है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, डॉक्टर्स रिसर्च क्या कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति का मन अशांत होगा तो उसका बॉवल मूवमेंट ठीक नहीं रहेगा, और उस व्यक्ति का बॉवल मूवमेंट ठीक नहीं तो वो गारंटेड है कि उसका मन अशांत है। ऐसा क्यों? ऑक्सीटोसिन जो आपके ब्रेन से रिलीज होता है वो उसका कारक है।
स्पेशली महिलाओं को यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन की बहुत समस्याएं रहती है। वो व्यक्ति अक्सर देखोगे स्ट्रेस में रहते हैं, हाँ या ना? कोई लेडीज आप यहाँ पे हो वो बता जी सकती है। जी सर। तो उस स्ट्रेस का संबंध पेट से है, उस यूरिनरी ट्रैक्ट से है, और उस यूरिनरी ट्रैक्ट का संबंध उसके मस्तिष्क से है। अगेन विच एलिमेंट, वॉट एव एलिमेंट? तो रेमेडी किसके पास है? वॉट एव एलिमेंट के पास है। जल तत्व प्लैनेट दो ही है, एक है मून जो दिखाई देता है, एक है वीनस जो दिखाई नहीं देता है। आपके सामने कौन सा वीनस तत्व कौन सा है? तो जो दिखाई देता है, जो दिखाई नहीं देता है, उन दोनों जल तत्वों को आप ठीक कर लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उपाय मैंने कई बार बताया है। मून के ऊपर मैंने अच्छी खासी क्लास ली थी, द टू मोस्ट टफेस्ट प्लैनेट टू हैंडल, मून और वीनस। याद है वो क्लास? आप लोग जी पुरानी सर। क्लास सुनना पसंद नहीं करते, लाइव ही आना है सर, लाइव ही आना है। मेरे पास भी तो समय का अभाव होता है। काफी अच्छी क्लास थी, मुझे याद है वो। देखिए आप याद लोग, है सर। सर देख वो जी देख सर। आप देखिए आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा। कोई अमृत का चावल पी के पैदा नहीं हुआ यहाँ पे। हम लोग अमर नहीं है। अमृत का मतलब है ए प्लस मित, जिसकी मृत्यु नहीं होती है, और वो केवल आत्मा है। हमने शरीर धारण किया है तो हमने इन तत्वों से दोस्ती की है, और अगर हमने इन तत्वों से दोस्ती की तो हमें इन तत्वों को डिटॉक्स करना पड़ेगा। बाय चॉइस और विदाउट चॉइस, यू डोंट हैव अ चॉइस। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ हार्श फैक्ट।